तीसरे चरण का चुनाव प्रचार जो है वो थम गया है। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, यूपी की 10 सीटों पर मतदान कल होने जा रहे हैं। संभल, हाथरस, आगरा और फतेहपुर में कल वोट्स डाले जाएंगे। सिकरी, फिरोजाबाद और मैनपुरी में भी कल वोटिंग होगी। तो एटा, बदायूं और बरेली में कल मतदान होंगे। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, देश भर के 11 राज्यों की 93 लोकसभा सीटों पर वोटिंग होने जा रही है। पोलिंग बूथ्स के लिए आज पोलिंग पार्टियां रवाना होंगी। तो एटा, बदायूं और बरेली में कल मतदान होने जा रहा है। ये बड़ी खबर, जहां पर कल मतदान होंगे और तीसरे चरण का चुनाव प्रचार जो है वो थम गया है। और हमारे साथ हमारे संवाददाता रवि कुमार जुड़ चुके हैं लखनऊ से। रवि, क्या कुछ स्थिति देखने को मिल रही है? चूंकि अब कल चुनाव होने जा रहे हैं, चुनाव प्रचार थम गया है, पार्टियों ने पूरी ताकत झोंकी है। ग्राउंड जीरो पर किस तरह की स्थिति देखने को मिल रही है? जनता, क्या कहना है जनता का? जी बिल्कुल, तीसरे चरण का मतदान होना है और इसके लिए प्रचार प्रसार है वो थम चुका है। और बिल्कुल निश्चित तौर पे 10 उत्तर प्रदेश की 10 सीटों के लिए, लोकसभा सीटों के लिए मतदान होगा। संभल, हाथरस, आगरा, उसके अलावा फतेहपुर में कल वोटिंग होगी। सिकरी, फिरोजाबाद और मैनपुरी में भी मतदान होगा। एटा, बदायूं और बरेली में वोटिंग होगी। देश भर में 11 राज्यों करीब 93 लोकसभा सीटों को लेकर पूरी वोटिंग होगी। हालांकि 48 घंटे तक प्रत्याशी घर घर जाकर वोट है वो मांग सकेंगे। और पोलिंग बूथों के लिए जो पोलिंग पार्टियां हैं वो भी आज रवाना होंगी। तो निश्चित तौर पे कल जो तीसरे चरण के लिए मतदान होगा उसके लिए प्रचार प्रसार थम चुका है। और उत्तर प्रदेश की 10 लोकसभा सीटों के लिए कल मतदान होगा। हालांकि उसको लेकर तैयारियां है वो पूरी कर ली गई। और जाहिर तौर पे जहां पर जो प्रत्याशी है उनमें जरूर उत्साह है इस पूरी वोटिंग को लेकर, वहीं जो मतदाता है उनमें बेहद ही उत्साह है वो देखने को मिल रहा है। जी रवि, पिछले चरणों में देखने को मिला है वोटिंग परसेंटेज काफी कम रहा है, तो उसको लेकर क्या कुछ तैयारियां की गई हैं आयोग की ओर से कि लोग बढ़ चढ़कर अपने मताधिकार का इस्तेमाल करें? देखिए, चुनाव की तरफ से लगातार जागरूक किया जाता रहा लोगों की तरफ से। और जिस तरीके से सभी जिलों में लोकसभा सीटों पे बेहतर मतदान हो, इसके लिए 100% मतदान हो, इसके लिए लगातार लोगों को जागरूक किया जाए। विभिन्न कार्यक्रम भी किए गए इसके लिए। हालांकि अब जिस तरीके से अभी 2 चरणों में जो मतदान हुआ है उसके अपेक्षा अब आगे जो चरण आने वाले, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा, सातवां, तो इन चरणों में अच्छा मतदान हो, 100% मतदान हो, इसके लिए लगातार लोगों को जागरूक जरूर किया गया। और उम्मीद ही की जा रही है कि जिस तरीके से तैयारी की गई है मतदान भी बेहतर होगा। और जिस तरीके से जो तैयारी की गई है वो भी बेहतर होंगी। और हालांकि गर्मी का मौसम जरूर चल रहा है, लेकिन उसके बावजूद भी जो लोकतंत्र का पर्व है, इस पर्व में शामिल होने के लिए लोग हैं वो बढ़ चढ़कर हिस्सा लेंगे, इसकी उम्मीद की जा रही है। और माना जा रहा है कि जब वोटिंग शुरू होगी तो मतदाताओं में इसको लेकर जोश देखने को मिलेगा। और उत्तर प्रदेश की 10 सीटों पर लेकर जो मतदान होगा, और जाहिर तौर पर इसमें जो मतदाता है उनमें जरूर उत्साह होगा। और एक 100% मतदान को लेकर तैयारी की गई वो बेहतर हो, इसके लिए जरूर उम्मीद की जा रही है कि बेहतर मतदान हो। हालांकि इसको तैयारी है वो पूरी कर ली गई। जी रवि, कल यूपी की 10 सीटों पर चुनाव होने जा रहे हैं। मुख्य तौर पर ये लड़ाई किसके बीच में देखी जा रही है और कौन सी हॉटेस्ट सीट है? देखिए, कई सारी सीटें हैं और इन सीटों को लेकर जो मतदान है वो पूरा होगा। मैनपुरी है, उसके अलावा फिरोजाबाद है, बदायूं है, बरेली है। खासतौर पर समाजवादी पार्टी के लिए जरूर एक काफी अहम रहने वाला है, क्योंकि समाजवादी पार्टी के कुछ बड़े चेहरे हैं वो जरूर चुनावी मैदान में होंगे। आगरा है, हाथरस है, संभल है, फतेहपुर है, सिकरी है, फिरोजाबाद है, मैनपुरी है, एटा, बदायूं और बरेली है। तो जाहिर तौर पर इन सभी सीटों पर मतदान होगा। तो बिल्कुल ही पक्ष विपक्ष दोनों की तरफ से जो साख दांव पे होगी। अब ये देखना होगा कि जब मतगणना होती है तो उनमें किसको कितने वोट मिले हैं और कौन कितना बेहतर अपना प्रदर्शन कर पाया। ये तो फिलहाल जो मतगणना के बाद साफ होगा। लेकिन कहीं ना कहीं सभी प्रत्याशियों में जोश जरूर है और सभी प्रत्याशी आपके पक्ष में मतदान हो, इसके लिए अपील करते जरूर नजर आए हैं। जी प्रत्याशियों की ओर से मतदाताओं को लुभाने के लिए क्या कुछ मुद्दे उठाए गए हैं? किन मुद्दों के साथ प्रत्याशी इस बार चुनाव में है? देखिए, अगर अब भाजपा सहयोगी दलों की बात करें तो उनके तरफ से जाहिर है कि मिशन 80 को पूरा करने की कोशिश होगी। यूपी में सभी 80 लोकसभा सीटों को लेकर दावे किए जा रहे हैं। वहीं अगर हम विपक्ष के जो INDIA गठबंधन है उसको लेकर भी समाजवादी पार्टी कांग्रेस का जो गठबंधन है वो बेहतर नतीजे की तरफ आए। बसपा के भी प्रत्याशी हैं वो भी चुनावी मैदान में। तो निश्चित तौर पर जो पार्टी लाइन को लेकर जो बयानबाजी है वो जरूर हुई है। लेकिन देखना होगा कि अब इन बयानबाजियों को या जो लोग लुभावने जो वायदे किए गए हैं लोगों से, इसका लोगों पर, मतदाताओं पर कितना असर होता है तो फिलहाल मतगणना के बाद ही साफ होगा। लेकिन जाहिर है कि पक्ष विपक्ष दोनों ही ने पूरी ताकत झोंक रखी है। अब देखना होगा कि जब
मतदान होता है तो किसके पक्ष में मतदान होता है। हालांकि मतगणना के बाद ही पूरी चीजें वो साफ होंगी जी। रवि, बात अगर वोटिंग परसेंटेज की करें तो देखने को मिला था वोटिंग परसेंटेज कम रहा था, और आमतौर पर ऐसा अगर होता है तो सत्तारूढ़ पार्टी पर इसका असर देखने को मिलता है। तो बीजेपी की ओर से क्या कुछ अपील की जा रही है, तमाम पार्टियों की ओर से क्या अपील की जा रही है मतदाताओं से कि वो बढ़ चढ़कर लोकतंत्र के इस महापर्व में हिस्सा ले? जी बिल्कुल, सभी की तरफ से भी, चाहे हम चुनाव आयोग की बात करें या उसके अलावा जो सभी जो राजनीतिक पार्टियां हैं या यूं कहें प्रत्याशियों की तरफ से लोगों से अपील की गई है वो ज्यादा ज्यादा मतदान करें, ताकि उसका जो फायदा है वो प्रत्याशी को हो सके। लेकिन अब ये जो जनता है उसको वोट करना है, वो किसके पक्ष में वोट करती है। हालांकि उम्मीद यही की जा रही है, जिस तरीके से लोगों को जागरूक किया गया है कि लोग घरों से निकले बढ़ चढ़कर मतदान करें, तो उससे उम्मीद की जा रही है कि 30 जन का जब मतदान होगा तो जो लोग हैं मतदाता है वो बढ़ चढ़ कर इसमें हिस्सा लेंगे और 100% मतदान को लेकर जो सपना देखा गया है वो पूरा हो सके। फिलहाल देखना होगा कि कल का जो मतदान होता है तो उसमें किस तरीके से लोगों में जोश है, जुनून देखने को मिलता है, और किस तरीके से जो मतदान है वो अधिक से अधिक हो सके। इसको लेकर जो कोशिश की वो कितनी कामयाब होती है। जी बहुत शुक्रिया रवि आपका जानकारी के लिए।